Class 7th exercise 8.2. Question number 1. Convert given fractional number to percentage. परसेंट्स में आपने कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन आपको पता होता है. फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है. यहाँ पे गिवन है a 1/8, b 5/4, 3/40 एंड 2/7. क्वेश्चन 1 के हमारे 4 पार्ट्स हैं जिसे हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है. आप याद रखिएगा, जब भी आपको कोई भी नंबर, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो होल नंबर है या फ्रैक्शन है, उसको अगर आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे. परसेंट मीन्स 100. तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा है 1/8, ये आपकी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 100. आपस में अगर ये कैंसिल होता है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 0. तो ऊपर 50 है, नीचे 4 है, तो हम फिर से कैंसिल कर सकते हैं इसको. 2 2 जा 4 एंड 50 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 25 जा 50. तो आपका परसेंट की फॉर्म आ गई 25/2 परसेंटेज. आपकी फ्रैक्शन परसेंट आई. आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और 25 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, यहाँ मैंने आपको डिवीज़न शो भी किया हुआ है. 25 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 - 2 0, ऊपर से हमारा 5 आ गया नीचे, तो 2 2 जा 4 1. अब हमारा रिमाइंडर 1 है. जब हमें डेसिमल में देना है तो हम अपनी तरफ से पॉइंट लगा के, एक डेसिमल लगा के 0 रख लेते हैं. तो अब हमने इसके पीछे 0 लगाया. जैसे ही हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमारे यहाँ भी पॉइंट उसी टाइम आ जाता है, आपको पता ही होगा. देन 2 5 जा 10. तो हमारा अगर आप पॉइंट परसेंट डेसिमल में लोगे तो आपका 12.5 आ जाएगा. उसके बाद b 5/4 इंटू 100. देन आपको पता है जो ऊपर वाला नंबर होता है वो नीचे वाले से कट होता है और नीचे वाला ऊपर वाले से. कभी भी जो न्यूमरेटर को कट नहीं करेगा और डिनोमिनेटर को कभी कट नहीं करेगा. मीन्स कैंसिल नहीं होंगे वो आपस में. तो 2 2 जा 4, 100 को डिवाइड किया 2 से, 2 5 जा 10 एंड 0. फिर से हमने 50 और 2 को कैंसिल किया. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. हमें सेम नंबर से डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को डिवाइड करना होता है, उसे ही हम कैंसिल बोलते हैं. 5 इंटू 25 तो आपका आ जाएगा 125%. सी पार्ट 3/40 इंटू 100. 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार? क्योंकि हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है. 0 से 0 कट हो गया. यहाँ हमारा 10 है, यहाँ 2 है. 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. अब देखिए 3 और 2 आपस में कैंसिल नहीं होते, 5 एंड 2 आपस में कैंसिल नहीं होते. तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5 जा 15 एंड 2, नीचे हमारा कुछ नहीं है, ओनली 2 है तो 2 लिखेंगे. तो आप इसे लिख सकते हो 15/2%. और 15 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 7.5%. नाउ डी पार्ट 2/7 इंटू 100. अब देखिए इसमें आपका कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, ना तो 2 7 आपस में कैंसिल होते हैं, ना 100 एंड 7. ये सेम टेबल में किसी में भी नहीं आते हैं. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 100 200, देन 7 200/7. अगर आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ मैंने डिवीज़न शो की हुई है. 7 2 जा 14, 10 - 4 6, 1 - 1 0. देन ऊपर से हमारा आया 0 नीचे आ गया, ठीक है, 60 हो गया. तो 7 8 जा 56, 10 - 6 4. आप इसको डेसिमल की फॉर्म में भी दे सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी, एज यू विश. तो 28 आपका क्वेश्चन है. QRD ये हम पहले कर चुके हैं. 28 4/7%. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट. अब देखिए ऊपर आपको सिर्फ फ्रैक्शन गिवन था, उसको आपने परसेंट में कन्वर्ट किया था. यहाँ आपका डेसिमल है जिसको आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है. कोई भी चीज़ है जिसे आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करोगे. तो हमने यहाँ क्या किया है, 0.65. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 65/100. ये 100 हमारा कहाँ से है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट हैं, तो 1 के बाद 2 0 हमारी आएंगी. तो 65/100. हमें इसे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 100 से कट हो गया तो आपका रहेगा 65%. नाउ बी पार्ट 2.1. और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 21/10. ये 10 कहाँ से आए, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है तो इसलिए हम 1 0 लगाएंगे 1 के बाद. ये पॉइंट के नाम का हम 1 लिखते हैं और जो पॉइंट के बाद जो भी आप जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं. तो 21/10 इंटू 100,
0 से 0 कैंसिल, 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आया 210, देन परसेंट, क्योंकि हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये साइन लगाना कभी मत भूलना आप लोग। तो 0.02 और हम इसको क्या लिखेंगे, परसेंट के नाम का 1 एंड परसेंट के 1 2 डिजिट है तो 20 आएंगे, 100, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आया 2%। नाउ 12.35 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1235, देन नीचे डेसिमल के नाम का 1 लगाया हमने एंड 2 डिजिट है तो 20। तो अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आया 1235%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर, ये आपको 3 फिगर्स गिवन है, इज कलर्ड एंड, पहले आपने बताना है इसका कितना पार्ट जो है वो कलर्ड है, हैंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड, और जो आपका कलर्ड पार्ट है उसकी आपने परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, एक तो ये कि फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है कितना पार्ट इसका कलर्ड है, और दूसरा आपने इसकी परसेंट भी निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम 1 का सॉल्यूशन करते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इसका ये 4 पार्ट्स में, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, तो इसका 4th पार्ट है, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 4 एंड शेडेड पार्ट, आप यहाँ शेडेड की जगह कलर्ड लिखोगे, मैंने शेडेड लिख दिया क्योंकि यहाँ पे कलर्ड है तो आपने वही लिखना है, कलर्ड पार्ट इज इक्वल टू 1। देन फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, आपको पता है कि जितना कलर्ड पार्ट है वो ऊपर आता है शेडेड पार्ट, और होल नंबर जो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा नीचे आते हैं। फ्रैक्शन आप कर चुके हो, ये आपका बेसिक है, शुरू में बताया जाता है कि हमेशा नीचे टोटल पार्ट्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड ऊपर कलर्ड पार्ट है, तो 1/4 हो गए, ये आपका फ्रैक्शन फर्स्ट आंसर। सेकंड उसने परसेंटेज भी बोला है फाइंड आउट करने के लिए, तो परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट 1/4, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी आपको परसेंट फाइंड आउट करना है तो आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन 4 एंड 100 को कैंसिल किया 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2 एंड 50 को 2 से डिवाइड किया 25, तो आपका आंसर आया 25, मीन्स कलर्ड पार्ट इज़ 25%। सेकेंड है इसका, देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं आपके, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं, तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 5, शेडेड पार्ट्स मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैंने शेडेड लिखा है, आप कलर लिख लीजिएगा, इज इक्वल टू 3 पार्ट्स इसने वो किए हैं, कलर किए हैं 1 2 3, ये ब्लैंक है, इसको कलर नहीं किया गया है, तो आप लिखोगे फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट 3/5, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमेशा नीचे आता है फ्रैक्शन में, परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट 2/5, सॉरी यहाँ पे आपका 3/5 आएगा, 3/5, 3 पार्ट्स कलर है ना इसके, तो यहाँ पे आपका 3/5 इंटू 100, तो आपका कितना आएगा, 5 2 जा 10, देन 0, 3 इंटू 20, यहाँ पे आपका 3 इंटू 20 आएगा, तो ये आपका आएगा 60। अगर आपका 2/5 होता तो आपका 40 आता, लेकिन 3/5 है तो आपका 60% आएगा। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड जो ये था आपका 1 2 3 कलर्ड है, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 8, शेडेड पार्ट 3, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट 3/8, 3/8। नाउ परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट 3/8 इंटू 100, क्योंकि हमें इसे परसेंट बनाना है, परसेंट में कन्वर्ट करना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जाए 2 5 जाए 10 एंड 0, इसको हमने कैंसिल किया 8 को और 100 को, अब हम 4 एंड 50 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो हमारा ऊपर क्या रहेगा 3 एंड 25, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में हमारा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 75/2, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, कलर्ड पार्ट इज 75/2%, और अगर आप 75 को 2 से डिवाइड करते हो तो आप इसका डेसिमल में भी आंसर दे सकते हो 37.5%।